स्टार्ट। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि शास्त्री और आज हमारे साथ बहुत ही मजबूत गीतकार अर्जुन शर्मा जी हैं, जिनका गीतों का लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है। सुपर हिट गीतों का, सिर्फ गीतों का नहीं मैं कहना चाहूँगा, सुपर हिट गीतों का लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो आइए अर्जुन शर्मा जी से कुछ बात करते हैं खट्टी मीठी और जानते हैं अर्जुन शर्मा जी कैसे दिनचर्या में रहा करते हैं। नमस्कार अर्जुन जी, कैसे हैं? नमस्कार और नमस्कार आपको, नमस्कार आपके भाइयों को। अर्जुन जी रहने वाले आप गोपालगंज जिले से हैं, पटना में ज़्यादातर पाए जाते हैं आप और तमाम स्टूडियो में आप पाए जाते हैं। आप पटना ही कार्य क्षेत्र है और पटना ने हमको मतलब बहुत सूट करता है और पटना में अच्छा लगता है तो पटना ही लगता है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका लेटेस्ट सुपर हिट गीत जो खूब बजा था वो वाला मैं आपके मुख से गुनगुनाना चाहूँगा। उसके बजा बाद तो मैं खट्टा मीठा बात करूँगा। बता तो कई सारे, अब कौन सा गाना है? कोई जो दिल में आपके सबसे करीब हो, जो लगा कि आप गुनगुना दे कैमरा देखने के साथ। अभी एक गाना मेरा चल रहा है जी। यात्रा सिंह प्रियंका जी का। अरे लड़की खराब हो गई राम कसम उन सीधा साधा रहोनी। आगे नहीं याद आ रहा है। दारे 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 दहनी इंग्लिश खराब हो गई लड़की खराब हो गई लड़की खराब हो गई। अभी हाँ, ये गीत मैं सुना हो, लेटेस्ट में है, आप लोग भी शायद सुने होंगे। अंतरा सिंह प्रियंका तो बहुत बड़ा नाम है और उनका लगता है कि गीत आप बहुत ज़्यादा सुपर हिट गीत दिए हैं। अच्छा सा गाना चल रहा है तो बिल्कुल, ये अर्जुन शर्मा जी है और मैंने इनका लिस्ट आप देखेंगे तो सुपर हिट गीतों में ज़्यादा रहा करता है। अच्छा, आपको इंडस्ट्री में लोगों के साथ क्या उठना बैठना कैसा पकड़ है लोगों के साथ? रिलेशन सबके साथ अच्छा है। भेदभाव रखते हैं किसी के साथ? नहीं, भेदभाव क्यों नहीं? हमारे साथ भी लोग नहीं रखते। अब भेदभाव उन लोगों के साथ रखते हैं तो बहुत सारे सिंगर हैं जिनको ना घर से संस्कार मिला है और ना ही बोलने का ढंग है, तो मैं उन लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। अच्छा, आपके हिसाब से एल्बम इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि नहीं ये अच्छा हो रहा है, ऐसा होते रहना चाहिए? देखिए, एल्बम इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे गाने होने चाहिए और साफ सुथरे गाने होने चाहिए और वीडियो का लेवल अच्छा हो, अच्छी मतलब अच्छे लेवल से मतलब है एक लगे कि हाँ मतलब जैसे कि साउथ का आता है गाने होने आते हैं उस लेवल के हमारे गाने मतलब ये आपका एक गीत बहुत वायरल चल रहा था कि ढोड़िए में 32 GB रैम है, ये कहाँ तक है साफ सुथरा और साउथ जैसा? देखिए क्या है ना कि हमारी जनता जो है ना वो नॉनवेज भी पसंद करती है, सब तरह के गाने पसंद करती है, तो ये कलाकारों की गलती नहीं है। सारे इसमें जो सबसे पहले तो मैं जितने भी जो अच्छे दर्शक हैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ और बुरे दर्शक नहीं होते हैं जो अश्लील सुनते हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो हम देखिए हम लोग मेडिकल स्टोर हैं, हम लोग हार्ट की भी दवाई बेचते हैं, कान दर्द, आँख दर्द, पेट दर्द का दवाई बेचते हैं और कमजोरी भगाने वाला भी दवा बेचते हैं और तेल भी बेचते हैं, सब तरह का। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या खरीदते हैं क्या नहीं। ये तो बात है कि भाई ये दुकानदार है, दुकान खोले हुए हैं, आपको जो पसंद है सामान लेते हैं। अच्छा, ये दिमाग में कैसे आया ये गीत? ये एक मुखड़ा मैं जानना चाहूँगा, सुनना भी चाहूँगा कि कैसे मतलब ये सोच कैसे थिंकिंग इतना ऊपर कैसे आ जाता है? रैम, जीबी, हार्ड डिस्क सब कैसे फिट कर देते हैं गीत में? थोड़ा एक पहले मुखड़ा हो जाए उसके बाद चल जाना। हमारा ढूंढी में 32 GB रैम बा, ऐसे गाना। ये खेलने वाला रैम ऑनलाइन रैम बा, ऑनलाइन गेम बा, तो रैम के द्वारा ही गेम खेलते हैं। बताइए। ये देखिए, ये साउथ तो नहीं, हम तो ये कहेंगे कि लंदन पेरिस में जो गीत चलता है उससे ये मिलता जुलता गीत है। जैसे बहुत सारे गाना है और जैसे बहुत सारे गाने हैं जिसका मतलब कोला बेरी इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे, तो मैंने भी इसको ऐसे ही लिख दिया। वही मैं कहा कि आपका थिंकिंग जो है बहुत दूर तक का थिंकिंग है और हमको लग रहा है दूर हो या नजदीक हो, लेकिन भाई आप लोग तो सुनेंगे, वो लोग सुनाएंगे। और भाई इसी से एलियन नहीं ना सुनने आता है गाना, देवरा ढोली चाटना बा कितना बजा। हम हमारे गाँव शादी पड़ा था तो उसमें देख रहे डॉक्टर की बॉडी डांस कर रही है, वो MBBS वो भी कर रही है। अच्छा हाँ नहीं, ये तो नहीं ये गाना
आज भर ढील द ढोनी जनी छीन अच्छा आज भर ढील द ढोनी जनी छीन द टकर ऐसे ऐसे कर रही क्या स्टेटमेंट मिला है रही थी। उसकी लड़की को भी यूज कर रही है तो साला सुने को ठीक हम लिख दिए तो बाल अच्छा मत सुनो नहीं लिखेंगे अगर तो मान लीजिए कि जो मॉडल कंपनियां हैं जैसे कि हीरो होंडा गाड़ी हो गया जो मॉडल नहीं बिकता है उसको बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं जो बिका है उसी को बेच रहे हैं तो हम लोग भाई जो सुनोगे वो लिखेंगे नहीं सुनोगे नहीं लिखेंगे पर इनका साफ साफ कहना है कि आप अगर हमारे गाने पे व्यूज देंगे तो हम गाना लिख देंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि मतलब हमको लगता है कि अगर तो मैं 100 गाने लिखाऊंगा ना तो उसमें एक दो ही मेरे मतलब मैं भी बहुत सारा अश्लील लिखाऊंगा लिखता भी और आप लोग सुनेंगे तो लिखूंगा भी लेकिन अश्लील गाने ज्यादा हिट नहीं होता है ये बात सत्य है। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं आपको भी कभी लगता है कभार- कि अश्लील नहीं होना चाहिए था। नहीं लेकिन लिख कभी देते हैं, कभार भाई खोज रहा है तो कंपनी डिमांड करेगी तो हम क्या करें अच्छा, तो तो मतलब- इसमें आपका दोष नहीं कंपनी का दोष है। कंपनी का भी दोष है, जनता का दोष है। अच्छा, जनता का दोष है। जनता अगर तो मूर्ख को चुनेगी तो वही ना ये बनेगा लमसम आपके गीत के जैसा ही वायरल शब्द है जनता का दोष है। तब अच्छा ये 100 मिलियन के क्लब में कितने गीत लमसम होंगे आपके? हमारे कम से कम होंगे 100 मिलियन का 7-8 गाने उससे बड़ा 200-300 मिलियन 400 मिलियन अच्छा 100 100 मिलियन मिलियन के के क्लब में इनके गीत भी हैं। 100 मिलियन के क्लब वाला 2 गीत का मुखड़ा हम थोड़ा बताना चाहेंगे। 2 मिनट का ये वाला है अभी एक लेटेस्ट हिट हुआ था मेरा एक को दिल में गया जाता आहा ए उनके पीछे तू कबले घुमई भू लड़का बोल रहा है ओह हमके बॉयफ्रेंड कबले बनई भू आई है सुने खातिर दिल बेकरार बा तो लड़की बोल रही है ए हो कहाँ हो एक दो दिन मन भैया हजार बा पीछे पड़ल सारा यूपी बिहार बा एक दो दिन मन भैया हजार बा ये 100 मिलियन के क्लब में शामिल है। मैं 2 गीत बोला था, एक हो गया, दूसरा कौन सा? अभी तो बहुत सारे हैं अभी मेरा एक गाना गया है 300 मिलियन हाँ 301 मिलियन अभी एक जगह हुआ है और एक जगह 100 मिलियन पर एक ही गाना है तो ये था ये उठ के लाली कान के बाली कहरे लगा ये आँख के काजल दरे 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 रबा अरे जानो जानो ना 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 मैं भूल जा रहा हूँ इसके लिए माफी चाहूँगा। अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे कंपनियों के लिए आप गीत अक्सर लिखा करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो कंपनी का नहीं आया कि भाई आप जिस भाव से गीत लिख रहे हैं आप अच्छा गा भी रहे तो आप ही क्यों नहीं गा देते हैं? तो देखिए मेरा मकसद है कि मतलब बहुत सारे कंपनियों का आया है रिक्वेस्ट। जैसे खुशबू तुम जो है हमेशा बोलती हैं कि अर्जुन जी बहुत अच्छा गाते हैं अब गाइए अंतरा जी हो गई हमेशा बोलती हैं कि बहुत अच्छा गाते हैं गाइए जैसे बहुत सारे सिंगर लोग हमारे लोग हैं जैन अच्छा भैया आप गाइए लेकिन मेरा मानना है कि मुझे स्टार नहीं बनना है अगर तुम मेरे कलम के द्वारा स्टार बन जा रहा है तो मैं समझूंगा कि मैं ही बड़ा स्टार। ये बहुत बड़ी बात हुई कि इंडस्ट्री में बहुत लोगों को लोग हो जाता है कि म्यूजिक डायरेक्टर खुद, गायक खुद, राइटर खुद, हीरो खुद, लेकिन इनसे कुछ सीखने को समझने को इस इंटरव्यू के माध्यम से मिला कि इस चीज़ पे फोकस हमेशा आदमी को करना चाहिए कि हमारे अंदर तो क्वालिटियाँ बहुत सारी होती है लेकिन एक चीज़ को फोकस करना चाहिए। आपका कहना ये है और हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैं सफल कर आगे आने वाले गीतकार के लिए आपके तरफ से आप एक हिट गीतकार के रूप में, स्टार गीतकार के रूप में माने जा रहे हैं, तो आगे जो नए गीतकार लिखते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश देंगे कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गीत करें और मैं भी अश्लील के विरोध हूँ बट मजबूरियाँ होती है लिखता हूँ तो मजबूरी होता है आप भी लिखिए क्योंकि जरूरी है। आप और हमारे मैं 10 नागरिक सिंगर का नाम जानना चाहूँगा आपसे जिनका गीत आपने लिखना खूब पसंद पड़ता है। मुझे लिखना पसंद पड़ता है खुशबू उत्तम जी का, अंतरा सिंह प्रियंका जी का और नागेंद्र दला का और खेसारी लाल जी का और देश पांडे जी का जिनका मैंने लिखा है। मतलब ये लोग मतलब जो मेरे गाने को गाते हैं तो लगता है कि हाँ भाई ये गाना मतलब सफल है। आपको लगा कि ये गाना जो मैंने जिस भाव से लिखा है मेरा पूरा हो गया इसमें? खेसारी भैया भी गाते हैं तो मतलब कमाल का गाते हैं उनका तो सब कोई जानता है लेकिन मेरे गाने को मतलब ज़्यादा तो गाने नहीं गाए जो भी गाए बहुत कमाल के खेसारी जी गाए। जो गाना गाए थे वो कौन सा गाना था? एक नागिन गाना था अब देखोगे नवरात्रि के आसपास रिलीज हुआ था। अच्छा। और हमको लगता है कि मेरे जीवन का और शायद मुझे पता नहीं खेसारी भैया का भी मतलब जीवन का मतलब और भोजपुरी के जीवन का अच्छा। सबसे बड़ा मतलब लंबा ट्रेंड दिया था
9 दिन लगातार 1 नंबर पे पूरा वर्ल्ड में ट्रेंड किया। वो गीत हाँ, और क्या था 3 दिन उसका मतलब याद है? हम प्यारे से बोली लेता तो बन जाओ नागिन। नागिन एल्बम का गाना था, तो बहुत अच्छा था। तो उस समय लगा कि बहुत बढ़िया, तो भैया ने उस गाने को बहुत कमाल कराया है। आप हमारे दर्शकों के लिए और कुछ अपने दिल से कुछ कहना चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ इंडस्ट्री जैसे चल रही है, बन रही है, टूट रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी नई लड़की आ रही है वो मेहनत करे, आगे बढ़े। जो लड़के राइटर आ रहा है वो लोग भी मेहनत करे और अपने से बड़ों का सम्मान करे, चाहे कोई भी, और इज्जत प्रतिष्ठा के साथ काम करे और आगे बढ़े। और आप मेहनत करेंगे तो पक्का आगे बढ़ेंगे। चलिए इनका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये स्टूडियो में अचानक हम लोग की मुलाकात हो जाती है और मैं अपने ब्लॉग में हंसी मजाक के रूप में कुछ बातें जान लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ इनके साथ, तो बहुत मज़ा आता है। आपको भी ये ब्लॉग देखकर अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अर्जुन शर्मा जी का गीत ले, तो अर्जुन शर्मा जी से मैं चाहूँगा कि अगर कोई वैसा नंबर हो जो कि आप लेना चाहें हमारे ब्लॉग में, तो दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिख लीजिएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिख डिस्क्रिप्शन में आप लोग नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। और आप जब तक ब्लॉग को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए बहुत और एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक बात बिल्कुल बिल्कुल देशूरा जो लोग हैं भाई, तो वो लोग गाएं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ मतलब शिक्षा ले ले, शिक्षा ले ले, या फिर अपने को मतलब बिना सीखे भी लोग मतलब रिपेयर करते हैं कुछ कुछ। तो वैसे करके जब लगे कि मैं गा रहा हूँ तब गाने हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका पैसा जो है बर्बाद नहीं होगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इनका सोच बहुत, मैं पहले ही बता गया कि बहुत हाई थिंकिंग सोच रखे हैं। भले गीत जैसा कि इन्होंने बताया कि दुकान खुले हैं तो हर प्रकार का गीत रखना मजबूरी है, तो खैर बाकी आप जनता जनार्दन भगवान हैं। अब भाई अब बता सकते हैं कि क्या करना है, इनको नहीं करना है, सब कमेंट में आप ज़रूर बताएं और सुनाएं जो भी है। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि ब्लॉग हमारा बहुत छोटा होता है। और हम दोबारा मिलेंगे और कुछ और भी लंबा चौड़ा बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।